अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम की कमी की क्या क्या वजूहात होती हैं, उसकी क्या क्या अलामात होती हैं, उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, तो नंबर वन और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी डाइट। अगर हम ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम की अमाउंट इनफ नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब इसमें कुछ और बातें आ जाती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली यानी पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, क्योंकि मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं कैल्शियम का। तो जब वो दूध जैसी चीज़ें बड़ी चीज़ें नहीं खा सकते तो ज़ाहिर बात है उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों को होती है, तो ऐसे लोग। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके अलावा एज और कुछ जेनेटिक्स आ जाती है इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। इसका जो बेसिक डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारी बोन्स यानी कि हड्डियों के अंदर होते हैं। इसके अलावा हमारे दांतों के अंदर और हमारी नर्व्स के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। तो तो ज़ाहिर बात है ये उस हिस्से को ही इफ़ेक्ट करेगा, मुतासिर करेगा जहाँ जहाँ पे इसके डिपॉजिट्स होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बोन्स की बात करूँ, क्योंकि कैल्शियम इनफ अमाउंट में हमारी बोन्स में होता है, तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो हमारी हड्डियाँ होंगी वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। उनके अंदर भुरभुरापन, जिसको हम इंग्लिश में ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोपीनिया जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया की निस्बत थोड़ी सी लेस सवेयर होती है, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो सवेयर कंडीशन होती है। इसमें काफ़ी जो बोन्स होती हैं काफ़ी उनमें भुरभुरापन हो जाता है, वो बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर दर्द रहना और इजीली फ्रैक्चर हो जाना। इसकी कमी से हमारी जो हड्डियाँ हैं वो इजीली उनका फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी नर्व्स के साथ भी है, तो हमारी जो नर्व्स हैं उसकी वजह से हमारी नमनेस हो सकती है, हमारे जैसे कि हाथों या पाँव में सुइयाँ चुभना, उनका सुन्न हो जाना। इसके अलावा क्योंकि हमारे दांतों में भी होता है, तो हमारे जो दांत होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर वन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी डाइट ही है। अगर आपको कैल्शियम की कमी थोड़ी सी माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप उसको डाइट के ज़रिए बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। डेली हमारे जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो कैल्शियम की 100 मिलीग्राम है। तो अगर हम डेली दूध और दही खा रहे हैं तो हमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कुछ अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कुछ लोग दूध वगैरह या दूध से बनी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उनको पैदाइशी तौर पे कुछ मसाइल होते हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो ज़ाहिर बात है वो दूध और दही क्योंकि रिच सोर्स हैं कैल्शियम का, तो वो तो खा ही नहीं सकते। तो उनके लिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सिर्फ इनके अंदर आयरन नहीं होता, इनके अंदर कैल्शियम भी होता है। तो डेली अगर हम ये एक थोड़ी अमाउंट में 1 कप ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमें कैल्शियम की कमी नहीं होती। इसके अलावा चिया सीड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चिया सीड्स के अंदर भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो आप इसको अगर डेली रूटीन में खा रहे हैं तो ये पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करता है और इसमें कैल्शियम भी होता है। अच्छा, तो जो इसके अलावा इंजीर के अंदर होता है, लेकिन आपने ये याद रखना है सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में होता है। आप कोशिश करें कि आप दूध डेली 1 गिलास ज़रूर पिएँ। अब कुछ बच्चों को या कुछ औरतों को दूध पसंद नहीं होता, वो दूध को अवॉइड करती हैं या दूध के अंदर चीनी डाल के पीती हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप चीनी डालें पर कम डालें या आप दूध फीका पिएँ, क्योंकि अगर उसमें आप कोल्ड ड्रिंक या आप चीनी ऐड कर रहे हैं तो एक तरफ से अगर आपका कैल्शियम लेवल ऊपर जा रहा है तो आपका शुगर लेवल भी हाई हो रहा है। तो आपने अपनी शुगर हाई नहीं करनी, आपने अपनी डायबिटीज़ के चांसेस को नहीं बढ़ाना, आपने फीका दूध कोशिश करें पिए। और कोल्ड ड्रिंक्स तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं सेहत के लिए, तो आपने उसको वैसे ही अवॉइड करना है। तो अगर आप दूध नहीं पी रही तो आप कोशिश करें कम से कम आप दही खा लें। तो दूध, इसके अलावा चीज़ एक रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन मसला ये है कि अफोर्डेबिलिटी का होता है। चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है और जल्दी ख़राब भी हो जाती है, लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप कोशिश करें कि आप चीज़ खाएँ। चीज़ में इनफ अमाउंट में कैल्शियम ज़रूर होता है।
क्योंकि अगर इस कैल्शियम की कमी को हम मुसलसल पूरा नहीं करेंगे तो इसकी वजह से हमें अगर स्पेयर हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो वो हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांत गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे, हमें हर टाइम बोन्स के अंदर हड्डियों में दर्द रहेगा, हमारे हाथ पाँव सो जाएंगे, नमनेस होगी। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अपनी डाइट के ज़रिए मैनेज करें। लेकिन अगर आपने अपना सीरम कैल्शियम लेवल करवाया है और आपको ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली फिर आपको आपकी डाइट से अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। तो वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका लेवल देखते हुए वो उसके मुताबिक ही आपको जो मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।